हर कैंडलस्टिक पैटर्न हमें एक स्टोरी बताती है कि जैसे यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी है, फिर उसके बाद में उससे छोटी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल, और उसी के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत है, पहले छोटी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल, फिर उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल यहाँ पर बनी है। अब आप वापस से यहाँ पर देखोगे एक छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल। तो हर कैंडल हमें एक स्टोरी बता रही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में बायर स्ट्रोंग है या मार्केट में सेलर स्ट्रोंग है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं यहाँ पर एक हैमर को देख के ट्रेड ले लूंगा, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर को देख के मैं ट्रेड ले लूंगा, एंगल्फिंग कैंडल को देख के ट्रेड ले लूंगा, मैं यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल को देख के ट्रेड ले लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि यहाँ पर हर कैंडल हमें एक स्टोरी बता रही है और हर कैंडल के पीछे बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, और कोई भी कैंडल ना बिना किसी वजह के नहीं बन रही है। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इस क्लास का फर्स्ट पार्ट सीख लिया है, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी एकदम लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटेजी है और हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी, और ये एक ट्रैपिंग की स्ट्रेटेजी है। इसकी एक्यूरेसी आपको तकरीबन 70% से ऊपर मिलेगी, और ये ट्रैपिंग की स्ट्रेटेजी है जहां पर सब लोग सेल करेंगे ना, वहीं पर हम लोग बाई कर लेंगे। और जो इसका रिस्क रिवार्ड है वो बिल्कुल ही हाई रिस्क रिवार्ड आपको मिलने वाला है। और हमें इसके लिए कोई भी चार्ट पैटर्न्स की कोई भी हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें कैंडलस्टिक पैटर्न की ज़रूरत है। और हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरे चार्ट पर जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है हमें उन सब की ज़रूरत है। और ये स्ट्रेटेजी ट्रेंड के साथ में भी काम करेगी और ट्रेंड के खिलाफ भी काम करेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी को ट्रेंड के साथ में ज़्यादा यूज़ करें, और ट्रेंड के खिलाफ भी ये अच्छे से काम करेगी। और इंडिकेटर बेस्ड ये स्ट्रेटेजी हमारी बिल्कुल भी नहीं है, और एडवांस रूल्स होंगे, ठीक है। आपके लिए सारे रूल्स बिल्कुल नए होंगे, आप बिल्कुल नए रूल्स इसके अंदर सीखेंगे। और जो भी हम लेटेस्ट वीक अभी जो हमने हाल ही में ट्रेड किए हैं ना, इसी स्ट्रेटेजी उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं भी खुद ही स्ट्रेटेजी को यूज करता हूँ, और जब बनती है तो मैं आपको इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, क्लास को आपको ध्यान से देखना है, और आपको इस क्लास के नोट्स आपको जरूर बनाने हैं, क्योंकि नोट्स के बिना आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो एक बार आप दोबारा इस क्लास को देख लेना, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप इसको तिबारा देख लेना, लेकिन क्लास को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो देखो यहाँ पे, तो हमें ये मान के चलना है कि मार्केट एक हाई राय में अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको भी पता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रहा ना, तो बायर स्ट्रोंग होते हैं और सेलर हमेशा से वीक होते हैं। क्योंकि अगर सेलर यहाँ पर स्ट्रोंग हो जाएंगे ना, तो जो पिछला लो बना हुआ है ना वो तोड़ देंगे वो। लेकिन सेलर हमेशा वीक होते हैं, तो उस वजह से बायर क्या करते हैं ना कि पोर्ट्स लगा के जो पिछला जो हाई बना हुआ है ना वो उसको तोड़ देते हैं। और उसी से हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में बायर स्ट्रोंग है। तो मार्केट यहाँ से इस तरीके से ऊपर गया। अब यहाँ पर एक सप्लाई जोन था, ठीक है, यहाँ पर एक सप्लाई जोन था। अब हमें भी पता है और आपको भी पता है कि सप्लाई जोन पर कौन होते हैं, सप्लाई जोन पर होते हैं सेलर, ठीक है। सेलर्स ने मार्केट को यहाँ पर पहुँचने के बाद में सेलिंग के ऑर्डर लगाई इस तरीके से, और हमारी कैंडल बहुत ही बड़ी बनी, ठीक है। टच करते ही यहाँ पर कैंडल बहुत ही बड़ी बनी, क्योंकि सेलिंग का बहुत ही ज़्यादा फोर्स था और वहाँ पर सेलर पड़े हुए थे। अब उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक डिमांड एरिया भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक बाइंग का लेवल है, ऊपर से बायर स्ट्रोंग भी है, ठीक है। मतलब बायर्स के पक्ष में है पूरा मामला। तो वो क्या करेंगे ना कि जैसे ये कैंडल बड़ी बनी, अब अगली कैंडल में यहाँ पर ऊपर से सेलिंग का भी फोर्स लगेगा और नीचे से बाइंग का भी फोर्स लगेगा। तो उस वजह से पहले जितनी बड़ी कैंडल बनी थी ना, उससे छोटी कैंडल बन जाएगी। छोटी कैंडल क्यों बनी? ऊपर से तो सेलिंग का फोर्स था, और लेकिन नीचे से बाइंग का फोर्स ज़्यादा था, उस वजह से अगली कैंडल छोटी बन जाती है। फिर एक और कैंडल बनती है, और वो कैंडल जो हमारी पिछली कैंडल थी ना उससे छोटी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल। क्यों? क्योंकि नीचे से बाइंग का पोर्ट ज्यादा है। नहीं तो यहाँ पर अगर सेलर ज्यादा होते ना, जैसे सेलर इस कैंडल के अंदर थे वैसे ही सेलर इन कैंडल्स के अंदर भी आते। लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मार्केट एक तो ऊपर से अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ पर इस डिमांड एरिया पे बायर स्ट्रॉन्ग है, और उनके लिए लग रहा है कि यहाँ पर एक मार्केट अच्छी प्राइस पर उनको बाइंग करने के लिए मिल रहा है। तो मार्केट इस तरीके से इस लेवल पे आ जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है कि मार्केट में वीकनेस है, ठीक है। सेलर यहाँ पर वीक है, और यहाँ पर बायर जो हमारे है ना वो स्ट्रोंग है। तो
अब अगर मार्केट को इस लेवल से ऊपर की तरफ जाना है ना, तो उसको बायर की जरूरत होगी, बहुत ही ज्यादा बायर की जरूरत होगी। लेकिन जितने बायर्स की यहाँ पर जरूरत होगी ना, तो उतने ही ज्यादा यहाँ पर सेलर की भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर जीरो सम गेम है। तो जब यहाँ से छोटे प्लेयर यहाँ पर सेल करेंगे ना, तो बड़े प्लेयर यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर 100 क्वांटिटी यहाँ पर कोई सेल कर रहा है ना, तो 100 क्वांटिटी कोई बाय करने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा पाएगा। तो इस डिमांड एरिया पर यहाँ पर सब लोग जब यहाँ पर बाय करने वाले होंगे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पर डिमांड एरिया है, तो यहाँ पर सब लोग बाय करेंगे और ऊपर से यहाँ पर सब लोग सेल भी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बड़े प्लेयर को ना यहाँ पे उनके बाइंग के ऑर्डर नहीं मिलते, कि मान लो कि उनको यहाँ पर 100 क्वांटिटी उनको यहाँ पर बाय करनी थी, लेकिन उनको 100 क्वांटिटी के ऑर्डर यहाँ पर सेल करने वाले नहीं मिलेंगे, तो वो यहाँ पर उनकी 100 क्वांटिटी को वो कैसे बाय कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो 100 क्वांटिटी यहाँ पर कोई सेल करने वाला ही नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, कि जो ये डिमांड एरिया है ना, वो हमारा नीचे की तरफ टूट जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो इस तरीके से नीचे की तरफ डिमांड एरिया हमारा ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पर जितनों भी लोगों ने यहाँ पर बाय करा था ना, उनके सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और यहाँ पर सबके सेल के ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं। यहाँ पर जितने के भी लोगों की स्टॉप लॉस थे ना, वो सबके सेल के ऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पर अब बड़े प्लेयर आराम से बाय कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको सेलर्स की जरूरत है, तो यहाँ पर उनको ना बहुत ही कम सेलर मिले थे। लेकिन अब मार्केट जैसे ये ब्रेक करा ना नीचे का लेवल, तो और भी लोग सेल करेंगे, और जो इन्होंने बाय किए तो उनके भी ऑर्डर सेलिंग के जाएंगे। तो यहाँ पर इस रेंज में उनको और भी सेलर मिलेंगे। तो जब इन दोनों जगह पर सब लोग सेल करेंगे ना, तो अब बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय कर लेंगे, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एंट्री क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन कैंडल्स ने हमें क्या बताया कि मार्केट में वीकनेस है, सेलर यहाँ पर वीक है, ठीक है, और मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तीसरा नंबर का, जब हमें पता है यहाँ पर सेलर वीक है, तो अचानक से ये सेलर कहाँ से आ गए? भाई यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बन रही थी और सेलर बहुत ही ज़्यादा वीक थे, तो अब अचानक से ये इतने सेलर कहाँ से आ गए? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो यहाँ पर ना रियल सेलर नहीं है, ये एक फेक मूव है। अगर फेक मूव ये नहीं होता, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती, और यहाँ पर भी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती, और जो बाइंग की कैंडल्स है ना, वो स्मॉल स्मॉल बनती। लेकिन यहाँ पर अब मैंने देखा कि यहाँ पर सेलर वीक है, अब अचानक से सेलर यहाँ पे कहाँ से आ गए हैं? तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि नहीं, ये एक फेक मूव है। बड़े प्लेयर को पता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो उनको 100 क्वांटिटी यहाँ पर बाय करना है, लेकिन 100 क्वांटिटी बाय करने के लिए उनको 100 क्वांटिटी कोई सेल करने वाला भी चाहिए। तो उनको यहाँ पर बहुत ही कम सेलर मिले थे, लेकिन जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, तो उनको और भी ज़्यादा यहाँ पर सेलर मिल गए। तो जब यहाँ पर सब लोग सेल करेंगे, तो बड़े प्लेयर यहाँ पर बाय करें। अब देखो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है। हमारी हैमर, जो जैसे हैमर पैटर्न मैंने आपको सिखाया था, वो पैटर्न बने, या कैंडल वाला डब्लू पैटर्न बने, जो भी पैटर्न्स मैंने यहाँ पर आपको सिखाए ना, वो पैटर्न्स यहाँ पर बनने चाहिए। तो मैंने आपको अब तक जितने भी पैटर्न्स सिखाए हैं ना, वो पैटर्न्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। उन पैटर्न्स को आपको याद रखना है, और उन पैटर्न्स की क्लास में आपको भी बता दूंगा कि कौन सी क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा कैंडल वाला डब्लू पैटर्न बन गया है। तो जैसे ही कैंडल वाला डब्लू पैटर्न हमारा बनेगा, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और लो का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 का हमारा टारगेट रहेगा। देखो इसके अंदर टारगेट तो ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनता है, लेकिन हमें कभी भी 1:2 से कम का तो हमें टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग की स्ट्रेटजी है, और हम ट्रैप को भी यूज़ कर रहे हैं, फिर उसके अंदर टारगेट भी नहीं ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो 1:2 से कम हमें टारगेट बिल्कुल भी नहीं लेना है। और इस स्ट्रेटजी के अंदर 1:1 पर आपको कोस्ट टू कोस्ट भी नहीं निकलना है। आपको आराम से 1:2 से पहले कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। जैसे ही आपको 1:2 मिलता है, आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकाल सकते हो, बाकी की क्वांटिटी को आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये लॉजिक समझ में नहीं आया है ना, कि ये स्ट्रेटेजी काम क्यों करती है, तो आप एक बार वीडियो को ध्यान से दोबारा देख लेना है, ठीक है। और अभी मैं आपको चार्ट पर और भी अच्छे से समझा देता हूँ, वहां पर आपको और भी अच्छे से स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाएगी। तो देखो एंट्री के लिए आपको ये वाली क्लास, तो ये 7-8 क्लास है। एंट्री के लिए आपको मैंने ये पैटर्न्स दे रखे,
और इन सारे पैटर्न्स की एक्यूरेसी आपको 70% से ऊपर मिल जाएगी। तो इन सारी क्लासेस को आपको ले लेना है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं लिए, वो समझ में नहीं आया, तो दोबारा इन क्लासेस को आपको ले लेना है। अब यहाँ पे देखो, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल। अब उसके बाद में देखो ये बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पर देखो सेलिंग का जोन था ये, तो यहाँ पर सब लोग सेल कर रहे थे, तो उस वजह से यहाँ पे देखो ये बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, और फिर उसके बाद में अचानक से बड़ी कैंडल बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कि मार्केट को नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पर जब सब लोग सेल कर रहे हैं, तो बड़े प्लेयर कैसे सेल कर पाएंगे? तो जैसे अब यहाँ पर मुंह निकलेगा ना, देखो हाई को भी तोड़ा, तो अब बड़े प्लेयर यहाँ पर आराम से सेल कर लेंगे। और ये ट्रेड मैंने लिया भी था और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड किया था 1:2 के टारगेट के साथ में। आप देख लेने इसको। अपना 10-20 पॉइंट का ऐसा था और 30 पॉइंट का हमारा टारगेट था, वो आराम से इसके अंदर 1:2 डन हो चुका था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, उससे छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल। तो हमें ये कैंडल्स क्या बता रहे कि बायर वीक है। ठीक है। अब जब बायर वीक है, तो ये अचानक से बड़ी कैंडल यहाँ पर कैसे बनी? ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि ये अचानक से बड़ी कैंडल बनी, क्यों बनी है? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बड़े प्लेयर ही सेल की बना सकते हैं, अब उन्हें दोबारा सेल करना है, तो उनकी क्वांटिटी को कोई बाय करने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा बायर मिले नहीं, लेकिन जैसे ये एक और कैंडल यहाँ पर बनी, यहाँ पर बायर मिले, और जैसे ये कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है अपना जो पैटर्न एंगल्फिंग वाला, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है। और हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 20 पॉइंट का, और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। ठीक है। तो हमें इसके अंदर टारगेट मिला नहीं है। ठीक है। तो एसएल हो गया, लेकिन एसएल देखो पार्ट ऑफ गेम है, इसीलिए मैंने आपको जो स्ट्रेटेजिक एक्यूरेसी 70% बोला है। ठीक है। बहुत बार हमें टारगेट नहीं मिलेगा, 10 में से 3 बार, लेकिन 7 बार आपको जरूर टारगेट इस स्ट्रेटेजी के अंदर मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर अचानक से देखो ये कैंडल्स की साइज नॉर्मल सी आ रही है। अब अचानक से इन कैंडल्स की साइज को आप देखोगे और इसकी साइज को देखो, अचानक से बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर ये डोजी वाला पैटर्न तो खैर हमारा है नहीं, और जैसे ही ये कैंडल वाला हमारा एम पैटर्न बनता है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे इस जगह पे। ठीक है। जैसे ही हमारा कैंडल वाला एम पैटर्न बनता है, और ये ट्रेड मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया भी था। तो ये 10 पॉइंट का हमारा एसएल है और 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। यहाँ पे देखो, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, और उससे छोटी कैंडल, और अचानक से देखो कैंडल्स की साइज किस तरीके से बढ़ रही है। तो यहाँ पर बायर्स वीक थे, फिर अचानक से बायर यहाँ पर आए हैं। ठीक है। तो हम इस एंगल फिंग तो अपना ट्रेड लेते नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने हाई ब्रेक नहीं करा। तो जैसे ही हमें कैंडल वाला एम पैटर्न मिलता है, यहाँ पर ये एम पैटर्न, ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में यहाँ पर। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो पैटर्न वाली क्लासेस आप जरूर ले लेना, नहीं तो आप यहीं पे एंट्री ले लोगे और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये एंट्री बहुत बार फेल हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 30 पॉइंट, तो 60 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। 1:2 से कम हमें यहाँ पे टारगेट नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखो, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, और उससे छोटी कैंडल बनी है, मतलब कि बायर वीक है, और अचानक से देखो बड़ी कैंडल बनी है। तो यहाँ पर अगर इस शूटिंग स्टार के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं तो जो ये हमारा पैटर्न बनाने की एम पैटर्न, तो इस जगह पे हम ट्रेड लेंगे। वो बड़ी कैंडल के हाफ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस तरीके से 20 पॉइंट का, और 40 पॉइंट का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी इस स्ट्रेटेजी का पार्ट 2 था। ठीक है। तो इसलिए इस क्लास को लेने के बाद में आपको ये वाली क्लास आपको जरूर ले लेनी है। इस क्लास के बिना आप जो अभी जो प्रेजेंट क्लास सीख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये क्लास इसका फर्स्ट पार्ट था। तो इसलिए आपको ये क्लास भी जरूर ले ली है इस क्लास को लेने के बाद में। और जो बाकी की ये क्लासेज भी है, इसको आपको पैटर्न्स को सीखने के लिए इन क्लासेस को भी आपको जरूर से ले लेना है। और देखो ये स्ट्रेटेजी दोस्तों काम करती है, बस आपको ये देखना है, आपको जो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स है ना, इनके ऊपर देखना है, और ट्रेंड के साथ में आपको देखो काम करना है। जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, तो जब मार्केट यहाँ से इस रेजिस्टेंस के पास में जा रहा ना, तब आपको इस स्ट्रेटेजी को रीड करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगी। देखो इन इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता कि अगर आप ये एक शूटिंग स्टार देख के ट्रेड ले रहे हो ना, तो इनसे कोई मतलब नहीं बनता है। आप बस इतना सा कर लो कि हाँ कि भाई ये रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जा रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो यहाँ पर
बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल, उससे छोटी कैंडल जा रही है, तो मतलब बायर वीक है। और अचानक से बड़ी कैंडल बनी है, तो मतलब कहाँ से बनेगी इतनी बड़ी कैंडल? वो बल्कि पहले से ही मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट को डाउन ट्रेंड में जाना है, तो यहाँ पर जब सब लोग बाय करेंगे तो बड़े प्लेयर सेल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये बड़ी जो कैंडल बन रही ना, वो हाई ना तोड़े पिछला, नहीं तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमें उल्टा देखना पड़ेगा। तो इसलिए फिर यहाँ पर कैंडल बनी, फिर ये हमारी एंगल्फिंग कैंडल तो नहीं बनी। अगर आपको इसको 50% के अगर देखो, अगर ये 50% पर बनी है ना, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप पार्ट ऑफ गए में। आप सोचो कि पिंटू भाई को ऐसी स्ट्रेटेजी दे देगा जिसके अंदर 100% एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी, नहीं, नहीं निकलेगी। तो हमें पता है कि मार्केट में वीकनेस है, तो यहाँ पर हमारा एक शूटिंग स्टार और कैंडल वाला एम पैटर्न बनेगा, और यहाँ पर पैटर्न बनने के बाद में हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे कैंडल वाला एम पैटर्न बनने के बाद में। और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा। आपको आराम से 60 से लेकर 70% तक एक्यूरेसी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, और चार्ट को रीड करने में भी आपको मजा आएगा। जब मार्केट यहाँ पे जाएगा फिर आप रीड करोगे, फिर ये सपोर्ट पर आएगा, तब भी आपको कैंडल्स को अच्छे से रीड करना, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। और अगर आप सोचो कि मैं एक ही कैंडल को यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, तो ऐसे पार बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।